इस दुनिया में नामालूम कितने कत्ल हुए और आगे भी होंगे, लेकिन अब बात राजधानी दिल्ली में हुए एक ऐसे कत्ल की जिसमें कातिलों ने जिंदगी देने वाले एक छोटे से इंजेक्शन को ही आलाए कत्ल यानी जान लेने के हथियार बना लिया। कातिलों ने पहले जहर का इंतजाम किया, उसे इंजेक्शन में भरा और फिर एक भीड़ भरे बाजार में वो इंजेक्शन अपने शिकार की गर्दन पर लगा दिया। तो दोस्तों, कौन है जिसका कत्ल हुआ और कौन है जिसने इंजेक्शन के थ्रू कत्ल किया, तो जानते हैं आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के साथ। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। वारदात 7 जनवरी 2017 की है। जगह थी दिल्ली का सदर बाजार। शाम के करीब 7:30 बजे कोटक महिंद्रा बैंक का एक नौजवान कैशियर रवि कुमार रोज की तरह बैंक से अपना कामकाज निपटाकर द्वारका अपने घर के लिए निकला था। वह दफ्तर से बाहर निकलकर पैदल ही अपने घर की तरफ चला जा रहा था। शाम ढल चुकी थी और उसे दिल्ली के एक छोर से बिल्कुल दूसरे छोर पर जाना था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मुंह से चीख निकाल दी। ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर हमला किया हो। बात बिल्कुल सही थी, ऐसा ही कुछ हुआ था रवि के साथ। जिस तरह से उस पर पीछे से हमला किया गया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हमलावर उसे निशाना बनाने के लिए पहले से वहां घात लगाकर बैठा था। हमलावर को भीड़ ने धर दबोचा। उसने रवि पर एक सुई से हमला किया था और जल्द ही यह बात पुलिस तक जा पहुंची। लेकिन उधर अस्पताल में रवि की हालत लगातार बिगड़ रही थी। गर्दन में चुभोई गई एक सुई ने उसे एक ही झटके में जिस्मानी तौर पर तोड़कर रख दिया था। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। रवि की जान चली गई। जी हाँ, एक सुई से वार करके रवि को मार दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस अनजान शख्स ने रवि की जान क्यों ली? उसकी रवि से क्या दुश्मनी थी? आखिर इंजेक्शन में ऐसा क्या था जो रवि के लिए जानलेवा साबित हुआ? और सबसे अहम ये कि उसने रवि को मारने के लिए इतना अजीबोगरीब तरीका क्यों चुना? तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए उसके कातिल का मुंह खुलवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। कातिल ने पहले तो वर्दी वालों को उलझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सच्चाई बताना शुरू किया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसकी सीधे तौर पर रवि से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि मौकाए वारदात से इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया प्रेम सिंह नाम का वो हमलावर रवि के ससुराल के पड़ोस में रहता था। उसने पूछताछ में बताया कि रवि के कत्ल के पीछे असल में वो नहीं है, बल्कि किसी और का हाथ है। आरोपी प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने तो सिर्फ इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके बदले में उसे 3 लाख रुपए मिलने हैं। यानी रवि का कत्ल सुपारी लेकर किया गया था। और जब कातिल ने साजिश रचने वाले का नाम लिया तो एक बार फिर हर कोई हैरान रह गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि रवि का इस शख्स से सीधे सीधे तो कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि वह तो अपने कत्ल की साजिश रचने वाले को सही से जानता तक नहीं था। लेकिन रवि का कत्ल जिस वजह से हुआ वैसा कम ही देखने को मिलता है। रवि ना तो अपनी जान लेने वाले को जानता था और ना ही कत्ल की सुपारी देने वाले को, लेकिन इसके बावजूद वो न सिर्फ बेमौत मारा गया, बल्कि कातिलों ने कत्ल के लिए ऐसा अजीब तरीका ढूंढा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में इक्के दुक्के से ज़्यादा कहीं और नहीं मिलती है। कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी रवि कुमार की जान जा चुकी थी। उसे 20 सड़क पर गर्दन में इंजेक्शन चुभोकर मारा गया था। और इंजेक्शन भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की दवाओं के जहरीले कॉकटेल का। लेकिन कत्ल का ये तरीका जितना अजीब था, उसके पीछे की साजिश कहीं उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इस मर्डर का मास्टरमाइंड था एक जिम ट्रेनर अनीश यादव। दरअसल दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला अनीश यादव मकतूल रवि कुमार की पत्नी का पुराना आशिक था। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और यहीं से अनीश उस लड़की के पीछे पड़ा था। आगे चलकर दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर हो गई, लेकिन अनीश
इन दिनों अपनी बीवी से अलग रह रहा था। इसी बीच उसके दिमाग में अपने पुराने प्यार को दोबारा हासिल करने का फितूर सवार हुआ और बस इसी फितूर के चलते चलते उसने अपनी माशूका के पति रवि को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके लिए उसने एक ऐसी खौफनाक और अजीबोगरीब साजिश रची जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। पहले तो उसने पकड़े जाने से बचने के लिए कत्ल का एक फुल प्रूफ तरीका ढूंढा। इंटरनेट खंगाले और इंजेक्शन के जहरीले वार से अपने शिकार को जान लेने का फैसला किया। लेकिन ये काम वो खुद नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी माशूका के पड़ोस में रहने वाले एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रेम सिंह को राजी किया। बात 3 लाख रुपए में तय हुई। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से अनीस ने कुछ ऐसी दवाओं का पता लगाया जिनका कॉकटेल इंसानी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकता है। अब उन्हें ऐसी दवाओं की तलाश थी क्योंकि ये आसानी से मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती हैं। इसी बीच एक मौका हाथ आ गया जब अनीस के जानकार एक पुलिस वाले ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस वाले को एम्स में भर्ती करवाया गया और वहीं तीमानदार के तौर पर पहुंचे अनीस ने कुछ बेहोशी की दवाएं चुरा लीं। डीसीपी जतिन नरवाल ने बताया कि कत्ल से पहले दोनों ने एक दुकान से प्रेम सिंह के लिए नकाब भी खरीदा। लेकिन इस खरीदारी से पहले पुलिस को उलझाने के लिए दोनों अपने अपने मोबाइल घर पर छोड़कर गए। ये और बात रही कि दोनों की तस्वीरें दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साजिश के मुताबिक प्रेम को अपने शिकार रवि की गर्दन में इंजेक्शन मारकर भाग जाना था। अनीस ने उसे यहाँ तक कह रखा था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी भूलकर उसका नाम ना ले और बदले में वो उसे कानूनी तौर पर केस से बचने के लिए मदद करेगा। लेकिन इत्तेफाक से इंजेक्शन मारने वाला प्रेम मौके से ही पकड़ा गया और पुलिस इंटेरोगेशन में टूट भी गया और इसी के साथ कत्ल की पूरी साजिश सामने आई। उधर मौके से पकड़े गए कातिल प्रेम सिंह की निशानदेही पर जब पुलिस ने साजिश रचने के इल्ज़ाम में अनीस को गिरफ्तार किया तो और भी कई बातें जो हैं वो खुलती चली गई। ये साफ हुआ कि अनीस पहले भी गैंगरेप के एक मामले का मुजरिम रह चुका है। उसके खिलाफ द्वारका इलाके में 2010 में गैंगरेप का एक केस दर्ज हुआ था और इन दिनों वो जमानत पर बाहर था। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने भी उसके खिलाफ दहेज के लिए सताने का मुकदमा कर रखा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके होश ठिकाने नहीं आए और उसने सिर्फ अपनी सनक और एक तरफा आशिकी के चलते एक बेगुनाह की जान ले ली। लेकिन कत्ल करने वाला ये भूल जाता है कि वो चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, लेकिन अंत में वो पकड़ा ही जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी सच्ची घटना से कल फिर एक बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।